अपनी आंखों को खुदावन की हुजूरी में बंद करेंगे और अपने आप को आज के कलाम के लिए, आज के वचन के लिए तैयार करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। ई कॉर्ड लगा दीजिए, ई कॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रिय, मिलकर आज की शाम में खुदावन यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें। जानते हैं क्यों? क्योंकि सच में उसका नाम पहले से ही बहुत ऊंचा है। हालेलुया। ये उसके आदर, उसके सम्मान के लिए है कि हम अपने संपूर्ण मन से, अपने हृदय की गहराइयों से उस महान पिता परमेश्वर की आराधना को करें। थैंक यू जीसस। प्रिय, होने पाए आज के समय के लिए जब हम उस कलाम को सुनने पर हैं, तो हम अपने मनों को तैयार करें आज के कलाम के लिए, ताकि उस वचन के द्वारा छुटकारा, चंगाई, बंधन टूटने पाए। हम अपने हाथों को उठा सकते हैं उसकी हुजूरी में, उसकी महिमा के लिए। मैं नहीं जानता है कितने लोग हमारी आराधना को सुन रहे हैं या देख रहे हैं। प्रियो, मैं इतना जानता हूं कि यह आराधना किसी मनुष्य के लिए नहीं, उस महान पिता परमेश्वर के लिए है। हो सकता है आपकी आवाज़ें मेरे तक ना पहुंच पाए, पर जब आप सच्चे दिल से अपने हाथों को उठाकर उस महान पिता परमेश्वर की आराधना को करेंगे, तो आपकी आवाज़ उस स्वर्ग तक जरूर पहुंचेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जानते हैं खुदावन हमसे कहते हैं कि वो हमसे कितना प्यार करता है। उसके वचन में भी हमने कई बार पढ़ा है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और उसका प्यार बहुत ही प्रिय, बहुत ही अजीब है, मुहिम है। हम उसके प्यार को, उसकी मोहब्बत को बयां नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने होठों को खोलकर, अपने गलों को खोलकर उसकी आराधना, उसके सम्मान को कर सकते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कैसे तुझे मैं बताऊं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। सुनिएगा, बोले यीशु अपने जख्म दिखाऊं, तुझ पे मरता हूँ। जानते हैं प्रियो, उस खुदावन ने अपनी जान को हमारे लिए दिया, उस क्रूस की मृत्यु को सहा, और उसका प्यार इस बात को दर्शाता है कि वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है। और इसी मृत्यु के द्वारा हमने जान लिया है कि वो खुदावन हमसे बेइंतहा मोहब्बत को करता है। आमीन, थैंक यू जीसस। इस लाइन को दोबारा से रिपीट करेंगे। मैंने कहा कैसे तुझे मैं बताऊं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। बोले यीशु अपने जख्म दिखाऊं, मैं तुझ पे मरता हूँ। प्यार मेरा है अजीब, इश्क मेरा है मुहीन, प्यार मेरा है अजीब, इश्क मेरा है मुहीन, हूँ मैं तेरे करीब, सांस से भी करीब,
मैंने कहा कैसे तुझे मैं बताऊं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। बोले यीशु आपने जख्म दिखाऊं, मैं तुझ पे मरता हूँ। प्यार मेरा है अजीब, इश्क मेरा है मोहित। प्यार मेरा है अजीब, इश्क मेरा है मोहित। हूँ मैं तेरे करीब, सांस से भी करीब। हूँ मैं तेरे करीब, सांस से भी करीब। मैंने कहा कैसे तुझे मैं बताऊं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु, इस सच्चे खुदावन के संसार की मोहब्बत पिता परमेश्वर हमें कुछ नहीं दे सकती पिता परमेश्वर। प्रभु, हम जानते हैं कि केवल आपकी मोहब्बत पिता परमेश्वर हमें बहुत कुछ दे सकती है पिता परमेश्वर। और आपका कलाम इस बात को बताता है परमेश्वर के जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। खुदावन होने पाए कि हम अपने चाल चलनों को पिता परमेश्वर आपके मानित पवित्र बनाने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आइए उसके जरिए में इस बात को गाएंगे। रुक वो गया, रुक मैं गया, उसकी अजब शान थी। प्यार भरी आंखें थी, यही तो पहचान थी। रुक वो गया, आइए उसकी अजब शान, उसकी अजब शान थी। प्यार भरी आंखें थी, यही तो पहचान थी। वो प्यार की है कहानी, वो कीले देती है जिंदगानी। आ गया वो करीब, सांस से भी करीब। आ गया वो करीब, सांस से भी करीब। मैंने कहा कैसे तुझे मैं बताऊं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु, आपकी आराधना को करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। जो आज की शाम में खुदावन कहते हैं कि यदि अब तक आपने उसकी मोहब्बत को पहचाना नहीं तो उन कीलों को, उन कोड़ों को देख लीजिए जो खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए खाए थे। उन कांटों को देख लीजिए प्रियो जो खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए दिए। और इन सभी के द्वारा हम जानते हैं कि प्रभु हमसे कितनी मोहब्बत करता है। आइए उसकी हुजूरी में आइए और अपने घुटनों को टेक कर उसकी हुजूरी में इस बात को कहेंगे।
देखा उसे चुप रह गया, तालू से चुप की जुबान, दौड़ी लहर जाने में छूने की कुव्वत कहाँ। देखा उसे चुप रह गया, तालू से दौड़ी लहर जाने में छूने की कुव्वत कहाँ। सुनिएगा, वो घोड़े मेरी शिफा के थे, वो कांटे मेरी बका के लिए थे। है वो कितने करीब, सांस से भी करीब, महसूस कर लीजिए उसको। है वो कितने करीब, सांस से भी करीब। मैंने कहा कैसे तुझे मैं बताऊं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। बोले यीशु आपके जख्म दिखाऊं, मैं तुझ पे मरता हूँ। प्यार मेरा है अजीब, इश्क मेरा है मुहीब। प्यार मेरा इश्क मेरा इश्क मेरा है मुहीब, हूँ मैं तेरे करीब, सांस से भी करीब। आपकी सांसों से भी करीब है प्रियो को। हूँ मैं तेरे करीब, सांस से भी। अपने मनों के द्वारों को खोल दीजिए इसकी हुजूरी के लिए। हूँ मैं तेरे करीब, सांस से भी करीब। हर एक जुबान का इस बात को। हूँ मैं तेरे करीब, सांस से भी करीब। उसका धन्यवाद करें प्रियो। मिलकर आज की शाम में प्रियो उसका धन्यवाद करें, उसकी हुजूरी के लिए उसके धन्यवाद को करें प्रियो। थैंक यू जीसस। जानते हैं ये एक उत्तम आराधना इसलिए हो पाई क्योंकि खुदाबंद का आत्मा यहाँ पर उपस्थित है। थैंक यू जीसस।
धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु, सचमुच पिता आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, आपके प्रेम के लिए प्रभु। सच में परमेश्वर, जब हम इस सोच में थे प्रभु, इस कंफ्यूजन में थे प्रभु कि कौन हमसे प्यार करता प्रभु, जब हमारे अपनों ने प्रभु हमें छोड़ दिया था प्रभु, जब उन लोगों ने जिनसे हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद थी प्रभु, उन्होंने हमें छोड़ा था प्रभु, तब हम इसी बात को ढूंढ रहे थे प्रभु, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे प्रभु जो हमसे बेइंतहा प्यार करे प्रभु। और हम धन्यवाद करते प्रभु कि आप हमें मिल गए। धन्यवाद करते प्रभु आपकी क्रूस के लिए प्रभु, आपके प्रेम के लिए प्रभु। सच में परमेश्वर, आपने हमें उठाया, आपने हमें संभाल लिया प्रभु, आपने अपने हाथों में उठाकर हमें ये यकीन दिलाया प्रभु कि सब छोड़ सकते पर मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा प्रेम अलग है प्रभु। हम धन्यवाद करते आज की शाम में प्रियो, हर एक जन जो इस प्रार्थना को कर रहा है, जिसने इस आराधना को करा है, हम कहना मांगते कि आज की शाम में आप प्रभु को धन्यवाद करिए उसके प्रेम के लिए, क्योंकि बहुत से पल ऐसे आए होंगे जब आप गिरे होंगे, आपने अपने आप को अकेला महसूस करा होगा, शायद बहुत से गलत कदम आपने उठाने चाहे होंगे, लेकिन प्रभु ने आपको संभाल लिया, पवित्र आत्मा ने आपको संभाल लिया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करती प्रभु आज की शाम में हर एक बात के लिए, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि आप हमें हर वक्त संभालते, हमें अपने साथ लेकर चलते प्रभु। एक आशा प्रभु आपने हमें दी है, और वो आशा ये है प्रभु कि एक वक्त आता है प्रभु, और वो जल्दी ही है प्रभु। हम चाहते हैं कि जब आप बादलों पर आएँ, हम आपके साथ उस अनंत शांति, उस अनंत प्रेम में एंटर होने पाए लॉर्ड। प्रभु अपने मनों को प्रभु आपके सम्मुख लाते चाहते प्रभु, जो भी शोर हमारे भीतर पाया जाता वो दूर होने पाए, ये शोर आपकी शांति से, आपके आनंद और आपके प्रेम से भरने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते आपके लोगों के लिए प्रभु, जिन्होंने आज की आराधना को करा। सचमुच प्रभु ये वो लोग हैं जो आपसे प्रेम करते और प्रभु इस धुन में रहते कि कब वो आपके वचनों को सुनेंगे, कब वो आपकी आराधना को करेंगे प्रभु। हर एक जन के लिए आपकी आशीषों को मांग लेती चाहती प्रभु, ये आपके प्रेम में, आपके अनुग्रह में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं प्रभु। आपका प्रेम इनके जीवनों से, इनके चेहरों से झलकने पाए प्रभु। इस वक्त विशेष प्रार्थना करना चाहती आपके दास के लिए प्रभु, चाहती प्रभु जब वो वचन देने पर हैं प्रभु, आपका आत्मा उनमें होकर हमसे बोलने पाए, क्योंकि हम जानते प्रभु आपने अपने दास को अनॉइंट करा है, और हम जानते प्रभु शब्द नहीं वर्ण पिता, जब अनॉइंटिंग फ्लो करती प्रभु बंधन टूटते हैं, तब दिलों से प्रभु बात होती है। मैं चाहती प्रभु आज की शाम में आपके दास को प्रभु आप और भी ज़्यादा अभिषेक से भरिएगा पिता। बोलने वाले वो नहीं वर्ण आपका आत्मा उनके भीतर से बोलने पाए। पूरी वर्शिप टीम को प्रभु, पूरी मिनिस्ट्री को और पूरे उन लोगों को जो आज की शाम में हमसे जुड़े हुए हैं, उन सबको पिता आपके नाम से हम ब्लेस करते, सारी बातों में आदर और महिमा आपको देते। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस वक्त के लिए, इस समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आज की शाम ये मौका दिया कि परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच में रख सकूं, बांट सकूं। मैं प्रभु का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। एक अच्छी आराधना के लिए भी आज शाम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। मैं विश्वास करता हूं आप आनंदित हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग प्रभु में आनंदित हैं आज की शाम में? चाहे वो फेसबुक पे हैं, जूम पर हैं, आप उठा लीजिए अपने हाथ में। आपको नहीं देख रहा, बट परमेश्वर आपको देख रहे हैं। प्रभु आपको देख रहे हैं, आपको निहार रहे हैं, और वो जानते हैं कि उसके औलाद उसकी इस बात को ग्रहण कर रही है कि परमेश्वर की हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से प्रियो कि प्रभु ने इस योग्य बनाया कि आज की शाम में मैं परमेश्वर के वचन को आप लोगों के लिए लेके आ सका। आप आनंदित हैं? एक अच्छी आराधना हुई। यस, मैं विश्वास करता हूं। अभी गीत गाया, यहोवा ईरे तू मुहैया करता है। परमेश्वर हमारे जीवन में मुहैया
करने वाला परमेश्वर है। आज की शाम भी उसने हमें मुहैया कराई है। हालेलुया, उसने मुहैया कराई है आज शाम। पता है कितने लोग हैं जो आज शाम तक नहीं पहुंचे हैं, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें मुहैया कराई है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें मुहैया कराई है आज की शाम। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यस प्रियो, आज मैं बात करना चाहता हूं परमेश्वर की उस महत्वपूर्ण टॉपिक पे जिसके लिए हर एक व्यक्ति भूखा होता है, प्यासा होता है, और वो है परमेश्वर की हुजूरी, प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड, प्रभु की उपस्थिति, परमेश्वर की हुजूरी, जिसके लिए मैं सोचता हूं शायद ही कोई ऐसा जन होगा जो इस बात को कहे कि मुझे परमेश्वर की हुजूरी नहीं चाहिए। हर एक जन भूखा और प्यासा है। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के कलाम के अनुसार प्रभु ने कहा जो भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। और आज आपकी भूमियां तृप्त होने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के वचन में हम लोग चलेंगे, और आज जो प्रभु ने मेरे हृदय में रखा है वो पाया जाता है दूसरा शमूएल और उसका 6 अध्याय और 11 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? कह रहा है यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। प्रियो, मैं आज आपसे एक बात शेयर करता हूं। जहां परमेश्वर की हुजूरी होती है वो स्थान आशीषित होता है, और न सिर्फ वो स्थान वरन वो लोग जो उस स्थान में रहते हैं, उनके घराने, हर एक जन आशीषित होता है। वाचा का संदूक परमेश्वर की हुजूरी का प्रतीक है। आपको मालूम है इसके, अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा राजा दाऊद एक बार प्रयास कर चुका था और वो वाचा के संदूक को ला रहा था, पर हुआ ये कि उज्जा ने उसे छू लिया, और परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर उस पर टूट पड़े और उज्जा की मृत्यु हो गई। अब राजा दाऊद भी घबरा गया, पर जब राजा दाऊद के कानों में यह खबर पड़ी कि ओबेदेदोम के घराने में परमेश्वर ने इस वाचा के संदूक के कारण आशीष दी है, तो पता है अद्भुत बात यह हुई कि राजा दाऊद इस बात से प्रसन्न हुआ। और आगे लिखा है, तब दाऊद राजा को ये बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। परमेश्वर के संदूक के कारण परमेश्वर ने उसके घराने पर जो कुछ उसका है उस पर सब पर आशीष दी है। कितनी खूबसूरत बात है प्रियो। राजा दाऊद इस बात को सुनकर आनंदित हुआ कि परमेश्वर के संदूक के कारण घराना आशीषित हो रहा है, क्यों ना मैं अब संदूक को ले आऊं। अर्थात आज की बात करूं तो परमेश्वर की उपस्थिति को क्यों ना हम ले आएं। जब हमें यह बात पता है, जब परमेश्वर का वचन हमें यह बता रहा है कि प्रिय लोगों की परमेश्वर की उपस्थिति के कारण आशीष आती है, परमेश्वर की हुजूरी के कारण ब्लेसिंग्स आती हैं, और परमेश्वर न सिर्फ उस व्यक्ति को वरन पूरे घराने को आशीष देता है, तो आज मुझे और आपको कितनी आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की हुजूरी को, उसकी प्रेजेंस को, जो सिंबॉलिक है वाचा के संदूक के रूप में, हम अपने जीवनों में लेके आए। ये बात है परमेश्वर के वचन को भी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया गया है। जब परमेश्वर का वचन हमारे भीतर होता है, जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे भीतर होती है, तो हम आशीषित होते हैं प्रियो।
और इसीलिए राजा दाऊद जान गया था कि ओबेद-एदोम का घराना आशीष पा रहा है, क्यों ना मैं इस संदूक को अपने यहां लेके आऊं। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, यही बेचैनी जो राजा दाऊद के भीतर थी परमेश्वर के संदूक को लाने की, आज मेरे और आपके भीतर होनी चाहिए। क्योंकि बिना परमेश्वर की उपस्थिति के हमारे पास चाहे कुछ भी हो, आपको मालूम है राजा दाऊद के पास सारे ऐशो आराम थे, धन दौलत सब कुछ उसके पास था, पर आपको मालूम है एक बात थी जो उसे परेशान करती थी, और वो बात ये थी कि वो परमेश्वर का भवन बनाना चाहता था और उसमें परमेश्वर के संदूक को वो रखना चाहता था। परमेश्वर के उस संदूक के लिए वो व्याकुल था। आज मुझे और आपको इस बात से सीख लेनी चाहिए, संसार की कोई भी धन दौलत, कोई भी चीजें हमें संतुष्ट नहीं कर सकती यदि हमारे पास परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर की उपस्थिति ना हो। यदि आपके पास परमेश्वर की उपस्थिति है, यदि प्रभु का आत्मा आपके साथ है, तो आपको इससे बढ़कर आनंद कहीं भी नहीं मिल सकता प्रियो। और राजा दाऊद सब कुछ होते हुए भी परमेश्वर के संदूक के लिए बेचैन था, और जैसे उसे पता चला तो पता है वो इस संदूक को लाने के लिए तैयार हुआ। अब एक बार जब वो ला रहा था उसने नुकसान उठाया, लेकिन दूसरी बार भी वो तैयार हुआ कि मैं परमेश्वर के संदूक को लेके आऊंगा। प्रियो, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर की हुजूरी चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति चाहते हैं, तो एक काम करना होगा जो सिंबॉलिकली परमेश्वर के इस दास ने किया। बाइबल बताती है इसी अध्याय के 6 अध्याय के 13 पद में लिखा है, जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया, और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। एक अद्भुत बात करी उसने। पहले जब वो परमेश्वर की उस संदूक को लेके आ रहा था, एक गलती, एक अनाज्ञाकारिता, एक नियम का उल्लंघन हुआ और एक भारी कीमत उस जगह पे अदा की गई। पर दाऊद इस बार सचेत था और वो कोई गलती नहीं करना चाहता था। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब संदूक के उठाने वाले 6 कदम चल चुके, उसी घड़ी उसने एक काम किया, उसने एक बैल और एक पला हुआ बछड़ा बलि किया, कुर्बान किया, इसलिए कि वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। वो उसकी उपस्थिति को ला रहा है, वो वाचा के संदूक को ला रहा है, करूबों पे विराजने वाले परमेश्वर के संदूक को लेके आ रहा है, तो वो कोई गलती नहीं करना चाहता था। उसने एक पाला हुआ बैल और बछड़ा बलि किया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, ये सिंबॉलिक है हमारे लिए। परमेश्वर चाहता है जब हम परमेश्वर की हुजूरी अपने जीवन में मांगते हैं और हम नहीं चाहते कि हमसे कोई चूक हो, तो आपको भी एक काम करना है। परमेश्वर के साथ चलना एक सैक्रिफाइस का जीवन है, एक बलिदान का जीवन है। आज हो सकता है आपने भी शायद बचपन से कुछ ऐसी चीजें पाल के रखी हैं, कुछ गंदी आदतें आपने पाल के रखी हैं, कुछ बुरी बातें आज भी आपके जीवन में शायद बचपन से, शायद या कुछ समय से हैं, और इसके कारण से परमेश्वर की उपस्थिति को लाने के योग्य आप नहीं हैं। प्रियो, आज आपको एक काम करना है। दाऊद ने किया, दाऊद ने उसे कुर्बान कर दिया परमेश्वर के लिए। आज आपको भी एक काम करना है। जब आपको परमेश्वर की हुजूरी चाहिए, जब आपको परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए, आपको सैक्रिफाइस करना होगा उन बातों का जो आज तक आपके जीवन में विद्यमान है, शायद बरसों से विद्यमान है। शायद नशे की आदतें, शायद बुरी बातें, शायद बुराई की आदतें, शायद और बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, बहुत सारी गलत गलत बातें शायद आपके जीवन में विद्यमान है। आप चाह तो रहे परमेश्वर की हुजूरी को लाना, पर आप इन्हें कुर्बान नहीं कर रहे। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है प्रियो। परमेश्वर चाहते हैं कि आपको, जब आप उसकी उपस्थिति से आशीषित होना चाहते हैं, जब आप उसकी हुजूरी से ब्लेसिंग को पाना चाहते हैं, जब आप उसकी उपस्थिति से विजय को पाना चाहते हैं, युद्ध में विजय होना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन का आकलन करना पड़ेगा और उन बातों को अपने जीवन से अलग करना पड़ेगा जो आज तक आपने पाल के रखी है, जो आज तक आपने अपने जीवन में बना के रखी है, जिन्हें परमेश्वर प्रसन्न नहीं करते, जिन्हें परमेश्वर ग्रहण नहीं करते।
प्रियो, एक अद्भुत बात मुझे परमेश्वर के कलाम में मिली। पहले शमूएल उसके 4 अध्याय में हम सब ने इसे पढ़ा है, परमेश्वर के वाचा के संदूक का छीना जाना। आपको मालूम है पलिश्ती इजरायलियों के खिलाफ युद्ध में थे। पलिश्ती लोग युद्ध करने के लिए आ गए थे और इजराइल भी युद्ध कर रहे थे। और वचन बताता है दूसरी आयत में, तब पलिश्तियों ने इजराइल के विरुद्ध पाती बांधी और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इजरायली पलिश्तियों से हार गए और उन्होंने कोई 4000 इजरायली सेना के पुरुषों को मैदान में ही मार डाला। 4000 इजरायली लोग मर गए। अब सोच के देखिए, बाइबल में जब आप इसे पूरा पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। इजरायली पुकार उठे कि क्यों ऐसा सहार हुआ, क्यों हम हार गए, क्यों हमारे लोग मारे गए। अब उन्होंने एक डिसीजन लिया और वो डिसीजन ये था कि उन्होंने वाचा के संदूक को मंगा लिया। शीलो से वाचा के संदूक को मंगा लिया। और पता है क्या हुआ, जैसे ही संदूक छावनी में आया एक बड़ा जोर से हल्ला होने लगा, एक बहुत शाउटिंग होने लगी, लोग चिल्लाने लगे, उनके अंदर एक नया बल आ गया, एक नया जोश भर गया उनके अंदर। और पता है पलिश्ती भी घबरा गए। बाइबल बताती है पलिश्तियों ने जब ये सुना कि कैसा शोर है तो उन्हें पता चला कि परमेश्वर की हुजूरी उनके मध्य में आ गई है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये पलिश्ती भी जानते थे कि यहोवा परमेश्वर इजरायलियों के साथ रहता है। पर पता है यहाँ पे एक अलग बात हुई। संदूक आ गया, सब कुछ हुआ, पर फिर भी इजरायली हार गए और संदूक भी छीन लिया गया। मालूम है उसका कारण क्या था? मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने आरंभ में बोला, अगर आप परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं, आप परमेश्वर की हुजूरी को देखना चाहते हैं, उसकी आशीषों को पाना चाहते हैं, तो आपका जीवन सैक्रिफाइस का जीवन होना चाहिए। आपके जीवन से उन तमाम बुरी बातों को निकाल देना आपको चाहिए जो आपको परमेश्वर से दूर करती हैं। पता है कारण क्या था, क्यों इजरायली हार गए? आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। एली के 2 पुत्र थे, होप्नी और पिनहास। और जब आप बाइबल में 2 अध्याय में पहले शमूएल के पढ़ेंगे तो 22वें पद में लिखा है, एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इजराइल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। कितनी भयानक पाप में होप्नी और पिनहास जो परमेश्वर के याजक थे, एली के पुत्र थे, ये लोग इतने गलत काम कर रहे थे। अब सोच के देखिए, जब इनका जीवन ही ठीक नहीं था, बुराई इनके जीवन में थी, व्यभिचार इनके जीवन में था, कुकर्म ये कर रहे थे, तो जब ये परमेश्वर के उपस्थिति के संदूक को लेके आए तो इन्होंने सोचा कि परमेश्वर हमारे बीच में काम करेगा। पर पता है परमेश्वर ने कोई काम नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर भविष्यवाणी कर चुके थे, बोल चुके थे कि अब इन दोनों का नाश होना तय है। प्रियो, जब इनका जीवन ही परमेश्वर के योग्य नहीं था तो परमेश्वर की उपस्थिति इनके बीच में कैसे हो सकती है? इसीलिए इजरायली उस दिन हार गए। प्रियो, हम जानते हैं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर की हुजूरी हमारे बीच में हो, पर परमेश्वर हमारे जीवन को पवित्रताई में देखना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन को उन बातों से अलग देखना चाहते हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है। ये लोग बुरा बुरा व्यवहार करते थे, स्त्रियों के साथ कुकर्म करते थे और ये लेके पहुंचे परमेश्वर के वाचा का संदूक, पर ये भूल गए कि परमेश्वर पवित्रता का परमेश्वर है, वो पवित्रता से प्रसन्न होता है। इसलिए परमेश्वर की हुजूरी वहां नहीं थी, वो मात्र वाचक का संदूक रह गया, एक सिंबल बन के वहां पे था। आज भी मैं आपको बताऊं, कितने ऐसे जीवन हैं जो सिंबल की रीति पर बाइबल को अपने पास रखते हैं, तकिए के नीचे रखकर सोते हैं, पर उनका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। और जब उनके जीवन में परिवर्तन नहीं होता, जब हालात नहीं बदलते, बीमारियां नहीं जाती, तो वो और चिल्लाते हैं, कहते हैं हमारे साथ ऐसा हुआ। प्रियो, सिंबॉलिकली वाचक का संदूक वहां था, पर परमेश्वर की उपस्थिति उस संदूक में नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो लेके आ रहे थे उनके जीवन पवित्र नहीं थे। यदि आपके साथ भी ऐसा है, आपका जीवन पवित्र नहीं है, आप रख के सो लीजिए, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। प्रियो, आप एक मात्र सिंबल को यूज करते हैं। लोग क्रॉस डाल के गले में रहते हैं। जीवन में चाहे बुरी से बुरी चीजें हो, बुराई भरी हो, नशा भरा हो, सारी चीजें हो, पर क्रॉस गले में डाल के जाते हैं।
आप किससे धोखा देते हैं? आप किसके साथ ये चीजें कर रहे हैं प्रियो? पर एक अभिषिक्त व्यक्ति के हाथ में अगर परमेश्वर का कलाम हो तो मालूम है उस कलाम के द्वारा, उस वचन के रखे जाने मात्र से बीमारियां चली जाती हैं, पढ़े जाने से बीमारियां चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि उस अभिषिक्त का जीवन परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य होता है। वो अभिषिक्त परमेश्वर के साथ चल रहा होता है, इसलिए उपस्थिति उसके साथ रहती है। हालेलुया, उसकी उपस्थिति उसके साथ रहती है। और जब वो इस्तेमाल करता है परमेश्वर के कलाम को, जब वो इस्तेमाल करता है तो अद्भुत काम होते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग में बहुत हंसी भी आती है कई बार कि रख रख के सोते हैं, घर में बाइबल पढ़ी हुई है, धूल खा रही है, कभी उसको पढ़ा नहीं है, कभी प्यासे नहीं हुए परमेश्वर के वचन के, कभी भूख नहीं लगी उन्हें परमेश्वर के वचन की, पड़ी हुई है, धूल खा रही है, पर जैसी कोई तकलीफ आएगी तो सिरहाने रख के उसे सोएंगे, तब उसे सिरहाने रख के सोते हैं। प्रियो, परमेश्वर का जब आप आदर करेंगे तो परमेश्वर भी आपका आदर करेगा। यही बात परमेश्वर के वचन में लिखी है, पहला शमूएल 2 अध्याय और उसके 30 पद में लिखा है, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। प्रियो, आज आपको परमेश्वर की उपस्थिति की खोजी बनना है, क्योंकि उसके कारण आपका जीवन बदलेगा। ओबेदेदोम के घराने पर आशीष आई, उसके जीवन पर आशीष आई। मैं ऐसा मानता हूं कि वो प्रतिदिन बड़े आदर के साथ, बड़े भय के साथ परमेश्वर के वाचा के सम्मुख रहता होगा, बहुत डरता होगा, भय खाता होगा और उसकी उपस्थिति का आदर करता होगा। इसीलिए वचन बताता है कि 3 महीने जब वो वहां रहा, उसने आशीष दी, उसने बरकत दी। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की उपस्थिति के कारण आपकी लाइफ पे ब्लेसिंग्स आएंगी। जब आपका जीवन करेक्ट होगा प्रभु की नजर में, जब आपकी लाइफ करेक्ट होगी परमेश्वर के साथ, तो आप देखेंगे कि आपके लिए सब कुछ अद्भुत होगा, सब कुछ अच्छे तरीके से होगा। फिर आपको इन बाहरी दिखावों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहरी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर की हुजूरी आपके भीतर होगी, आप उसके मंदिर हैं। आप जहां जाएंगे प्रभु आपके साथ जाएगा, प्रभु का वचन आपके भीतर होगा, सब कुछ आप बोलेंगे और प्रभु का आत्मा काम करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होगी। आज अगर आप परमेश्वर का प्रेजेंस चाहते हैं, परमेश्वर की हुजूरी चाहते हैं, तो आपको कुछ करना होगा। अय्यूब की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसके 23 पद में इस प्रकार से लिखा है, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। हालेलुया, प्रभु का वचन कह रहा है, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए, जब तू कोशिश करे कि मैं परमेश्वर की हुजूरी में आऊं, परमेश्वर की उपस्थिति में आऊं, तो एक काम करना। प्रभु कह रहा है अपने डेरे से पहले कुटिल काम दूर करना, तब तू बन जाएगा। हालेलुया, प्रभु कह रहे हैं पहले कुटिल काम दूर करना, अलग करना, व्यभिचार, बुराई और गंदी गंदी बातें, एडिक्शन, सब चीजें अपने जीवन से दूर करना, तब तू बन जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल देना। प्रभु क्या कह रहा है? ओपीर अपनी अनमोल वस्तुएं। राजा दाऊद ने पला हुआ बछड़ा बलि किया जब वो परमेश्वर के संदूक को ला रहा था। और आज बाइबल आपसे कह रही है प्रियो, आपको अपनी अनमोल वस्तुएं, क्योंकि जो वस्तु हमारे पास बहुत टाइम से होती है हमारे लिए अनमोल बन जाती है। अगर आपका मोबाइल है तो आपके लिए अनमोल है, आपके जीवन में कोई ऐसी बात है वो आपको अनमोल है। हो सकता है बुराई आपने इतने लंबे समय से रखी है, अब वो आपसे छूट नहीं रही क्योंकि अनमोल बन चुकी है। हो सकता है एडिक्शन आपसे छूट नहीं रहा, आपको वो अनमोल जान पड़ रहा है। शराब पीना अनमोल जान पड़ रहा है, नशा करना अनमोल जान पड़ रहा है। पर परमेश्वर कह रहा है जब तो उसके समीप आए तो इन्हें दूर करना। अपनी अनमोल वस्तुएं धूल पर, ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों पर डाल दे। कितनी भी चीजें तुझे अजीज हो, आज अगर तुझे चीजें, तेरे मित्र बहुत अजीज लग रहे हैं और उनके कारण से तू परमेश्वर को समय नहीं दे रहा, तू परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ रहा, तो प्रभु कह रहा है वो कितना भी अनमोल हो, अलग हट जा, अलग हो जा। आगे लिखा है वचन में, तब सर्वशक्तिमान कह रहा है जब तू ये करेगा
अनमोल वस्तुओं को धूली पर रख देगा, अलग कर देगा और परमेश्वर के समीप निकट आएगा, कुटिल काम दूर करेगा। तो लिखा है परमेश्वर के वचन में 25वें आयत में, तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। हालेलुया। जब ये चीजें तेरे लिए अनमोल नहीं रहेगी, लोगों की संगति तेरे लिए अनमोल नहीं रहेगी, मित्रों की संगति तेरे लिए अनमोल नहीं होगी, तब परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर तेरे लिए अनमोल वस्तु बन जाएगा। हालेलुया। और तेरे लिए चमकीली चांदी वो होगा। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा। हालेलुया। तब पाएगा तू सुख, तब तेरा जीवन सुख में बन जाएगा, तब तू परमेश्वर को अपना मुंह बेखटके दिखा सकेगा। हालेलुया। हालेलुया। तब आप अपना मुंह परमेश्वर को बेखटके दिखा सकते हैं प्रियो। जब आप जान लेंगे अब मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, जब मेरे अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है, आप परमेश्वर के सम्मुख हियाव से जाएंगे। पता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपका जीवन पाप में है, यदि आपके अंदर बुराइयां पाई जाती हैं, जब आप परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक गिल्ट होगा, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बेचैनी होगी कि मेरा जीवन ऐसा है, मेरे जीवन में ये बुराई है। आप बेखटके परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते प्रियो। यदि आप पाप के साथ संगति करते हैं, बुराइयों के साथ संगति करते हैं, बुरे लोगों के साथ हैं, बुरी चीजें आपके जीवन में हैं, तो आप परमेश्वर के सम्मुख बेखटके नहीं आ सकते। मैं आपसे बताना चाहता हूं प्रियो कि आपको परमेश्वर के हुजूर बेखटके आने के लिए अपनी उन सारी चीजों को अलग करना होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तब तू अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा, तू उससे प्रार्थना करेगा। ये ब्लेसिंग है आपके लिए। परमेश्वर कह रहा है तब तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा। हालेलुया। आप प्रार्थना कर रहे हैं, सुनी नहीं जा रही, आप देखिएगा कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी अनमोल चीज है जो आपने अभी तक अलग नहीं करी है, जो परमेश्वर को महिमा नहीं दे रही, जो परमेश्वर के साथ आपकी उपस्थिति में आपको बैठने नहीं दे रही। परमेश्वर कह रहे हैं तब तो उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। जो बात तू ठाने, देखिए आप कई बार अपने जीवन में काम करने की सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कोई भी बात हो। परमेश्वर कह रहा है अभी नहीं बन पड़ रही है, आप प्लान कर रहे हैं पर वो निष्फल हो रहा है। पर प्रभु कह रहा है जब तू ऐसा करेगा, परमेश्वर की हुजूरी में आएगा, अपने डेरे से कुटिल काम दूर कर देगा और परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन बनाएगा, तो परमेश्वर कह रहा है जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। हालेलुया। प्रभु कह रहा है जो बात तू ठानेगा वो तेरे लिए बन पड़ेगी। तो सोचेगा बिजनेस करना है, इसमें हाथ डालना है, प्रभु कह रहा है वो बन पड़ेगा, तो कर पाएगा। परमेश्वर तेरे साथ होगा, प्रभु तेरे संग रहेगा और कह रहा है तेरे मार्गों में प्रकाश रहेगा, अंधकार नहीं होगा, आप ठोकर नहीं खाएंगे, प्रकाश आपके आगे आगे चलेगा। आगे लिखा है चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा। कितनी अद्भुत बात है। चाहे दुर्भाग्य हो, चाहे बुरे बुरे हाल हो, चाहे आपके स्थिति भयानक से भयानक हो, पर परमेश्वर कह रहा है तो उस समय कहेगा सौभाग्य, तो सौभाग्य होगा। हालेलुया। हालेलुया। ये ब्लेसिंग है प्रियो, ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है, उसकी उपस्थिति की ब्लेसिंग है। जब आप सर्वशक्तिमान के पास आएंगे, उसकी उपस्थिति में आएंगे और उसकी उपस्थिति की चाह करेंगे, तो ये सारी आशीषें परमेश्वर आपको देगा। आज दाऊद के मानिंद इस काम को करिए, जांचिएगा आज इस वर्ड के बाद अपने आप के जीवन को और देखिएगा क्या बातें हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो शायद बहुत लंबे समय से पाल रखी हैं, बहुत सारी बुराइयां पाल रखी हैं, बातें हैं जो आपने पाल रखी हैं, किसी को क्षमा नहीं किया वो भी पाल रखा है, सब कुछ आज उसे कुर्बान कर दीजिए। अगर आप चाह रहे हैं परमेश्वर की हुजूरी आए, कुर्बान कर दीजिए, नाश कर दीजिए, छोड़ दीजिए, तो आप परमेश्वर से सुख पाएंगे, तब आप परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। दाऊद नाचता हुआ परमेश्वर की हुजूरी को लेके आया। आपके अंदर ये चाह होनी चाहिए कि प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ ऐसी हो कि मैं आनंद कर सकूं, मैं आनंद मना सकूं। आपको परवाह नहीं होगी लोग क्या कह रहे हैं। पता है दाऊद जब नाच रहा था अपने तन से कपड़े हटा के नाच रहा था, उसे फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे फर्क नहीं पड़ रहा था लोग क्या कह रहे होंगे,
एक राजा है, लोग उसके विषय क्या बातें करेंगे, उसकी पत्नी उसके विषय क्या बातें कर रही है, डजंट मैटर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो नाच रहा था क्योंकि वो परमेश्वर की हुजूरी को ला रहा था। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोग क्या कहेंगे। अगर मैं अपने जीवन से इन बातों को छोड़ दूंगा, अगर मैं उन मित्रों को छोड़ दूंगा जो बुराई में हैं, तो लोग क्या कहेंगे, मेरे मित्र क्या कहेंगे। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको तो बस परमेश्वर की हुजूरी का आनंद लेने से मतलब होना चाहिए, नाचना चाहिए कि अगर ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति आती है, यदि ऐसे ही परमेश्वर मेरे साथ रहते हैं, तो ये ठीक है, ये मेरे लिए बेहतर है। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु को पुकारें, प्रभु से कहें, प्रभु मैं फिर कर तेरे पास आना चाहता हूं, मैं अपने जीवन को बदल कर तेरे पास आना चाहता हूं। प्रभु जो बातें तूने अय्यूब 22 में कही, जो बातें तूने अय्यूब 22 अध्याय उसके 23 पद से और 29 पद में कही है, वो सारी बातें प्रभु मेरे लिए पूरी कर दे। प्रभु ईश्वर मेरे लिए सारी चीजें पूरी कर दे। आज प्रभु से इन बातों को मांगिए। परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपसे प्यार करते हैं। आज वो कह रहे हैं आप फिर कर समीप आइए। ये समय है उसके पास आने का, उससे प्रार्थनाएं करने का, उसके निकट रहने का, उसकी उपस्थिति की चाह रखने का। पता है परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है, बाइबल बताती है, प्रभु ने कहा, उसने कहा कि मैं जाता हूं, मेरा जाना अवश्य है और ये तुम्हारे लिए लाभ का कारण है, क्योंकि जब मैं नहीं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा तुम तक नहीं आएगा। इसलिए प्रभु गए और आज हमें पवित्र आत्मा दिया। और पता है बहुत सारे लोग उसे रिसीव ही नहीं करते। पवित्र आत्मा को वो समझ ही नहीं पाते, वो जान ही नहीं पाते कि पवित्र आत्मा हमारे कैसे सहायक हैं, वो हमें कैसे सहायता करते हैं। उनके साथ उनका कोई संबंध नहीं। सालों हो गए, शायद किसी सभा में उन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, पवित्र आत्मा उनकी लाइफ में आए, पर पता है एक टाइम ऐसा आया कि उस दिन के बाद से उन्होंने कभी उनसे फेलोशिप नहीं करी, कभी मुलाकात नहीं करी, ना उनकी सुनी, ना अपनी उनसे कही। पर पवित्र आत्मा आज आपके लिए तड़पते हैं प्रियो। प्रभु चाहते हैं कि वो आपके साथ संगति करें। शायद आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी संगति के लिए बेचैन है। वो चाहते हैं उसका बेटा, उसकी बेटी उससे संगति करे। आज तैयार करिए अपने आप को, तैयार करिए। परमेश्वर का आत्मा आपको भरेगा, परिपूर्ण करेगा, यदि आप इन बातों को अपनी लाइफ से अलग करेंगे। आज कुर्बान करिए, सैक्रिफाइस उन बातों को जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उन बातों को जो जिनसे परमेश्वर घृणा करते हैं। आज अलग करिए अपनी लाइफ से प्रियो। आज प्रभु इन बातों को आपको सिखाना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएं, पवित्र आत्मा का दान पाएं, उसकी उपस्थिति पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में लेके आएंगे। जब पवित्र आत्मा आएंगे तो आपका लाइफ बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा। आज पुकारिए उससे, उससे विनती करिए, प्रभु मुझे परिपूर्ण कीजिए, मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, मुझे पवित्र आत्मा से ऐसा लबरेज करिए प्रभु कि मेरा प्याला छलकने पाए। हाँ प्रभु, मैं उठते बैठते पवित्र आत्मा के साथ बात कर सकूं, उठते बैठते पवित्र आत्मा के साथ संगति करने पाऊं। ये बात आपकी लाइफ में होनी चाहिए। आपकी लाइफ में ये बातें होनी चाहिए प्रियो। आपको परमेश्वर के सम्मुख आके इन बातों को बोलना है। आज यदि आप तैयार हैं तो पवित्र आत्मा आपको आपके स्थान पर छूने के लिए, भरने के लिए तैयार है। रिपेंट करें, अंगीकार करें गुनाहों का, पश्चाताप करें, फिर के परमेश्वर के समीप आने का मतलब है अपने बुरे कामों से फिरकर पश्चाताप के साथ पवित्र आत्मा को मांगना, उसके वरदान को मांगना। प्रभु ने कहा अपने वचन में, जब लोग आते हैं पतरस से कहते हैं हम क्या करें, प्रभु के दास ने कहा मन फिराओ, मन फिराओ और तुम में से हर एक जन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर आपको भरने के लिए तैयार है, पर क्या आप तैयार हैं भरे जाने के लिए? क्या आपकी लाइफ तैयार है परमेश्वर से भरे जाने के लिए? क्या आपका जीवन तैयार है पवित्र आत्मा को रिसीव करने के लिए? प्रभु आपको स्वर्ग से देने के लिए तैयार है। वो गिफ्ट है आपके लिए, वंडरफुल गिफ्ट है, सेंटमेंट आपको देगा, पर क्या आपकी लाइफ तैयार है उसे रिसीव करने के लिए?
तैयार हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा, कोई दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अगर आप संसार की सेवा कर रहे हैं तो आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु ने कहा, परमेश्वर के वचन में ये बात आई है प्रियो, कि आप नहीं कर सकते। आपको एक ही स्वामी के पीछे चलना है, आपको एक ही स्वामी चाहिए, और वो स्वामी परमेश्वर हैं, प्रभु यीशु हैं। आप उनके अधीनता में आइए, पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगिए प्रभु से, पवित्र आत्मा की संगति मांगिए, क्योंकि जो कुछ आपका खोता है वो पवित्र आत्मा रिस्टोर करते हैं। आपके जीवन में आपकी उपस्थिति को लेके आएंगे, अपनी उपस्थिति को लेके आएंगे। अगर आप तैयार हैं तो जहां कहीं भी हैं, प्रभु को पुकारिए, प्रभु से विनती कीजिए, प्रभु मुझे आत्मा का अभिषेक दीजिए, पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए, मुझे फिल करिए प्रभु। और न सिर्फ भरना चाहता हूं, वरन मैं परिपूर्ण होना चाहता हूं परमेश्वर, परिपूर्ण होना चाहता हूं। अपनी आंखों को बंद करिए और उससे पुकारिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आज शाम मैं प्रार्थना करना चाहता हूं उस बेटे के लिए जो अपनी लाइफ को बदलने के लिए तैयार है। प्रभु मैं जानता हूं इस समय वो मेरी आवाज को सुन रहा है, इस समय वो मुझे देख रहा है और उसके पास परमेश्वर के आत्मा का ये शब्द गया है। प्रभु वो चाहता है बदलना। परमेश्वर मैं चाहता हूं आप उसकी लाइफ से उन बुरी बातों को निकालिए परमेश्वर। हाँ प्रभु, यदि आज वो रिपेंट करके आपके पास आए, प्रभु मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा का गाढ़ा अभिषेक उसे दीजिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से उसे भर दीजिए। ब्रदर अभिषेक, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैं इस नाम को देख रहा हूं, मैं नहीं जानता ये इस समय मेरी आवाज को सुन रहे नहीं सुन रहे, बट प्रभु ने मुझे ये नाम दिया और एक एडिक्शन को मैंने देखा है उनके लाइफ में। थैंक यू होली स्पिरिट। एक एडिक्शन है जो आपकी लाइफ में है और प्रभु आज आपको बदलना चाहते हैं। यदि आप तैयार हैं तो जिस भी स्थान पर आप हैं अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइएगा और परमेश्वर का आत्मा आपको उसी घड़ी भरेगा, आप में उतर आएगा। यदि आप सच्चे हृदय से पश्चाताप करें, अंगीकार करें, फिर कर प्रभु के समीप आए, तो परमेश्वर आपको भरेंगे पवित्र आत्मा के दान से। यदि आप तैयार हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह में विनती करता इस भाई के लिए, प्रभु आप इसी घड़ी से एडिक्शन के आत्मा से मुक्त करें, आजाद करें परमेश्वर। इसे निकाल के अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें, खड़ा करें, और न सिर्फ खड़ा करें वरन पवित्र आत्मा का अभिषेक दें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, मेरी प्रार्थना इस भाई के लिए, इस भाई अभिषेक के लिए पिता, मेरी विनती है आप इसे भर दीजिए। आज से इसकी लाइफ बदल जाए, ये और ही मनुष्य बन जाए परमेश्वर। आपका आत्मा इसके ऊपर छाया करे प्रभु, आपका आत्मा इसके ऊपर छाया करे। थैंक यू। सिस्टर नीलम, एक सिस्टर नीलम को मैं देख रहा हूं, वो इस समय शायद जूम पे कनेक्ट है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सिस्टर, प्रभु आपसे प्यार करते हैं, प्रभु चाहते हैं आप जैसे उनके साथ पहले चल रही थी। प्रभु मुझे बता रहे हैं आप भोर में भी प्रार्थना करते थे, आप अधिक से अधिक समय प्रार्थना में रहते थे, पर आज अपने घर के कलेशों के कारण, घर की चीजों के कारण आपने वो सारी चीजें छोड़ दी हैं। प्रभु आपको पुकार रहे मेरी बहन, परमेश्वर कह रहे हैं प्रभु आपको छुड़ाएंगे इन सारी बातों से। पर उससे पहले परमेश्वर का वचन आपके लिए है, तूने जो मुझसे स्नेह किया है, आपको उससे स्नेह करना है, उससे प्यार करना है, और परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। वैसा प्रेम जो आप आरंभ में उससे करते थे, वैसी संगति जैसे आप उससे करते थे, आप प्रभु को पुकारें। लॉर्ड मैं विनती कर रहा, पवित्र आत्मा प्रार्थना का आत्मा दें, रिस्टोर करें इनकी लाइफ को, रिस्टोर करें परमेश्वर इनकी लाइफ को, इसी घड़ी रिस्टोर करें परमेश्वर। राइट नाउ इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। हाँ प्रभु, मैं इस समय उस बहन के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो ऑनलाइन मुझे देख रही फेसबुक पे। प्रभु पिता, इस समय वो अपने हृदय से बहुत वेदना से प्रार्थना कर रही है, बहुत वेदना से प्रार्थना कर रही है प्रभु, और
वो विश्वास करती है कि आप उसकी सुनेंगे, आप उसकी सुनेंगे और उसे उसके दलदल, उस कीच से उभारेंगे, उसे निकाल कर चट्टान पर दृढ़ करेंगे। प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं इस घड़ी उस बहन को टच कीजिए, स्पर्श कीजिए प्रभु उसके स्थान पर। मेरी विनती है प्रभु पवित्र आत्मा का गाढ़ा अभिषेक उतार दीजिए स्वामी इसी घड़ी। हाँ प्रभु मेरी विनती है, आप उसे बदलिए, उसकी पीड़ा से उसे आजाद कीजिए प्रभु, उसके दुखों से उसको आजाद कीजिए परमेश्वर। हाँ प्रभु बहुत पीड़ा में ये बहन पाई जा रही है परमेश्वर, घर के लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। हाँ प्रभु घर में कलेश है प्रभु, मैं चाहता आप इसे आजाद करें, आजाद करें। सिस्टर सोनिया के लिए विनती करता हूं प्रभु। हाँ प्रभु धन्यवाद करता हूं कि सब कुछ आपके नियंत्रण में है और पिता उनके ऑपरेशन में आप उनके साथ रहे प्रभु, हर एक बात को संभाले, तेजी से रिकवर करें स्वामी। हाँ प्रभु चंगाई दें ब्रदर आनंद को प्रभु, उनकी हीलिंग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आप उन्हें हील करें, आप हील करें स्वामी इसी घड़ी, चंगा करें प्रभु। जो भी पस उनका निकल रहा है वो हील हो जाए परमेश्वर, वो भाग हील हो जाए यीशु, आपके सामर्थ्य नाम में हील हो जाए यीशु। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सिस्टर शुभी, मैं एक नाम देख रहा हूं, मैं नहीं जानता वो जूम पे हैं या फेसबुक पे हैं, बट मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। सिस्टर स्पेंड मोर टाइम इन प्रेयर्स, प्रार्थना में अधिक से अधिक समय आप बिताइए परमेश्वर के साथ, अधिक से अधिक समय परमेश्वर की संगति में बिताइए। आपके जीवन में जो भी दुख आया, परेशानी है, तकलीफ है, प्रभु उसका निवारण करेंगे। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप वर्ल्डली संसार से जो भी आपके अंदर अभी तक पाया जा रहा है उसे निकालिए अपने जीवन से बाहर, कुर्बान करिए प्रभु की उपस्थिति के लिए, और परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहेगी और आपके भीतर रहेगी। पवित्र आत्मा का गाढ़ा अभिषेक, प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है लॉर्ड आने वाले समय में आपको बड़ी बरकतों से भरने जा रहे हैं, बड़ी आशीषों से भरने जा रहे हैं। प्रार्थना का ये वरदान आपके ऊपर आ रहा है, इसे रिसीव करें जहां कहीं भी हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर इसे रिसीव करें। लॉर्ड अपने आत्मा से भरे, अपने आत्मा से भरे, इसी घड़ी भरे परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं एक और नाम देख रहा हूं, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर मारिया, यदि ये इस मीटिंग में जुड़े हैं और अभी हैं तो मैं उनके लिए विनती करता हूं, प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु सिस्टर मारिया के लिए। परमेश्वर इस बेटी पर आपकी सामर्थ को मांगता, इस बेटी के जीवन पर आपके अभिषेक को मांगता हूं पिता। थैंक यू होली स्पिरिट, आप इसे भर दीजिए परमेश्वर, भर दीजिए। हर एक उदासी का आत्मा इनके जीवन को छोड़ के निकल जाए, उदासीनता का आत्मा इनको छोड़ के जाए और आनंद का, हर्ष का, उल्लास का आत्मा प्रभु वो जो आपकी ओर से आता है, उद्धार के हर्ष प्रभु इनको प्रदान करें पिता। सिस्टर ट्रीना जॉन करके एक नाम है, आप जहां कहीं से भी कनेक्ट हैं, मैं आपके नाम को देख रहा हूं। सिस्टर प्रभु आपसे बात करते हैं, प्रभु आपको दर्शनों के द्वारा बताते हैं, चीजों को रिवील करते हैं, और परमेश्वर कह रहे हैं प्रभु ने आपको इस तोड़े से नवाजा है। प्रकाशित वाक्य 2 और उसका 4 आयत कहता है तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सिस्टर परमेश्वर की हुजूरी को पाने के लिए बेचैन रहे, व्याकुल रहे और परमेश्वर के साथ अद्भुत रीति से बढ़ने का प्रयास करें। वचन की संगति प्रभु आपसे मांग रहे हैं, वचन को खोलिए, उसे पढ़िए, दिन रात उस पर ध्यान कीजिए। तब परमेश्वर आपके लिए एक वर्ड कह रहे हैं कि परमेश्वर आपके लिए सारे द्वारों को खोलने जा रहा है, सारे द्वारों को प्रभु खोलने जा रहे हैं। मैं नहीं जानता किन चीजों से आप जूझ रहे हैं, शायद वो जॉब की दिक्कत है या जो भी परिवार की समस्याएं हैं या आपकी लाइफ की समस्याएं हैं, तो प्रभु उन सारे बंद द्वारों को खोलने जा रहे हैं। बट वो चाहते हैं आप परमेश्वर के वचन के साथ संगति करें, प्रार्थना का जीवन जिए। प्रभु आपको सामर्थ्य से भर रहे हैं बहन, रिसीव करें, इसे रिसीव करें। जब तक आप रिसीव नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में नहीं आएगा प्रियो। परमेश्वर का वचन बताता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा,
You have to receive it. Receive the prophetic word. Prophecy जो परमेश्वर ने अपने दास को दी, मैं चाहता हूं आप इसे रिसीव करें अपने लाइफ के लिए, और आप बड़े सामर्थी कामों को अपनी लाइफ में देखेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करता हूं इन लोगों के लिए प्रभु, जो बड़ी धैर्यता के साथ, धीरज के साथ आपके वचन को सुन रहे और प्रभु इन भविष्यवाणियों के वचनों को रिसीव कर रहे। प्रभु मैं समय प्रार्थना कर रहा हूं ब्रदर सरन के लिए। पिता मेरी प्रार्थना, आप उस भाई को हील करें, कंप्लीटली हील करें प्रभु, कोई भी अंश बीमारी का उसके देह में ना पाया जाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, वो आपके वचनों को ग्रहण कर रहा है। मेरी प्रार्थना इसी घड़ी करें, इस मिरेकल को करें परमेश्वर, उसके अंदर हीलिंग को लेके आए प्रभु, और वो देखे इस बात को कि हाँ प्रभु आपने उसे हील कर दिया है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। हर एक बीमार जो विश्वास के साथ अपने हाथों को अपने उस स्थानों पर रखा हुआ है प्रभु जहां उन्हें पीड़ा है, हाँ प्रभु जहां उन्हें तकलीफ है, जहां उन्हें दर्द है, मैं चाहता आप इसी घड़ी स्पर्श करें, इसी घड़ी उन्हें छुए, चंगाई दें और छुटकारा दे परमेश्वर। आपकी आत्मा के द्वारा बंधन टूट जाए, अभिषेक के द्वारा बंधन टूट जाए प्रभु। आपकी आत्मा स्वतंत्रता का आत्मा है, और वही स्वतंत्रता आज ही अपने जीवनों में रिसीव करने पाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सिस्टर पूनम, प्रभु एक और नाम मुझको दे रहे हैं, सिस्टर पूनम, प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। थैंक यू। वो उन्होंने अभी शायद ज्वाइन नहीं कर रखा, बट प्रभु मुझे बता रहे हैं जब वो सुनेंगी तो उनके लिए एक वर्ड है। सिस्टर पूनम, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि जो सेवा परमेश्वर ने आपको सौंपी है, आप उस सेवा में ईमानदारी से कार्य करें। कई बार आप अपनी जॉब के स्थान पर झूठ बोलते हैं। प्रभु कह रहे हैं इन बातों को अपने जीवन से अलग करें, अलग करें। आप अपने परिवार के लिए चिंतित हैं, विशेष करके अपनी बेटी के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। प्रभु आने वाले समय में आपकी बेटी को बहुतायत से भरेंगे। हर एक परेशानी, हर एक दुख उसके जीवन से जाता रहेगा। जैसा आज का वचन है वैसे ही अब उसके घराने में आशीष खुलेगी प्रभु यीशु के नाम में। उसके घराने में बरकत खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेस करता हूं, मैं ब्लेस करता हूं उस बहन को यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू होली स्पिरिट। सिस्टर मीनाक्षी, प्रभु आपके लिए बात कर रहे हैं। प्रभु आपसे चाहते हैं कि आप प्रार्थना में बढ़ें। आपकी लाइफ में जो भी तकलीफ है, जो भी दुख आया है, वो इसलिए है कि आप परमेश्वर के नजदीक आए, आप प्रभु के निकटता में रहें, आप परमेश्वर के साथ बने रहें और अधिकाई से प्रभु के साथ चलें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु इन सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, उन चंगाइयों के लिए धन्यवाद करता हूं जो आज आपने दी हैं। आप इन्हें छुटकारा दे रहे हैं, आप इन्हें नए आयामों में लेके जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु सारा आदर महिमा आपको देता हूं और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन, आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, जब आपके जीवन में ये गवाहियां आए तो आप शेयर जरूर करिए। आप जरूर से हमें प्रार्थना भवन पे फोन करिए, हमें बताइए कि प्रभु ने आपके लिए काम किया है। ये प्रोफेसीज जो की गई हैं, मैं निश्चय जानता हूं परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बात करी है। आप हमें रिस्पॉन्स कीजिएगा, हमें बताइएगा, और ज़रूर से इस सेवकाई से जुड़ने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। चाहता हूं हमारे वचनों को आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं। जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं आप ज़रूर से उन वचनों को सुने, क्योंकि वचन बंधन तोड़ता है, वचन आशीष देता है, और सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर के वचन में है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करे, आमीन।